मार्शले मैजिक एंड मसल्स, जादुई दुनिया या ये कहूँ तो इस मैजिक सोसाइटी की शुरुआत एडम जॉब्स से हुई थी। गॉड की पावर्स को गेन करके बनने वाला वह पहला डिवाइन विजनरी था। ऐसा कहा जाता है कि उसके ब्लैक मैजिक का सामना कोई नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसके डार्क मैजिक के आगे कोई आसपास भी नहीं था, जिसने अकेले ही एंटायर मैजिकल नेशंस की फोर्स को हराकर सभी नेशंस के मैजिक रेल्म को एक कर दिया था। एडम ने ही आज की इस मैजिक सोसाइटी, डिवाइन विजनरी और ब्यूरो ऑफ मैजिक की शुरुआत की थी। जादुई शक्तियों की बात करें तो डार्कनेस एडम का पर्सनल मैजिक था, जिससे वह अंधेरे की ताकत को मैनिपुलेट करके किसी भी चीज को अस्तित्व से मिटा सकता था। इसके अलावा ट्रिपल लाइनर के रूप में उनके पास इनक्रेडिबल मैजिक पावर्स थी। इसी रीजन से उनके जादू को डिवाइन कहा जाता था। इतना ही नहीं, वह लूसीफर जैसे गॉड को भी समन कर सकते थे। समन के बाद उनकी वॉन्ड स्केलेटल साइथ में बदल जाती थी, जो उनकी पावर्स को कई गुना तक बढ़ा देता था। एडम के 3 स्टूडेंट्स थे, वालबर्ग, मेलियाडोल और इनोसेंट जीरो। वालबर्ग एडम के 3 स्टूडेंट्स में से एक है, जो अभी ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का प्रिंसिपल है और अच्छे इंसान के रूप में वह एडम के नक्शों कदम पर चल रहा है। वह एकमात्र ऐसा इंसान है जो इनोसेंट जीरो का लगभग सामना कर सकता है। वालबर्ग अपने मैजिक से स्पेस को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वह किसी को भी स्पेस डायमेंशन में ले जा सकता है। ट्रिपल लाइनर होने के नाते वालबर्ग के पास भी अथाह जादुई शक्ति है और समन के रूप में वह गॉड ऑफ स्काई यूरेनस को समन करता है। इसके अलावा वालबर्ग प्राचीन मंत्र का यूज करके एक राक्षस को समन कर सकते हैं, जो इतना पावरफुल है कि वह किसी की भी सोल को खत्म कर सकता है। वहीं एडम की एक और स्टूडेंट मेलियाडोल, जो एक डबल लाइनर है। लंबी उम्र के बाद भी वह अभी सुंदर दिखने वाली महिला है और वह मैश की टीचर भी है। वह ऑर्का डॉम की स्टूडेंट थी, जो वालबर्ग और इनोसेंट जीरो के साथ एडम की स्टूडेंट्स में से एक थी। पहले ऐसा कहा जाता था कि वह पहले वालबर्ग से भी ज्यादा पावरफुल थी। उसके पास मॉली स्टाफ वॉन्ड है, जिसने विच ऑफ द डार्कनेस को हराया था, एंड उसके पास मैश और डूम जैसे ही स्पीड है। अब आते हैं एडम के तीसरे सबसे पावरफुल स्टूडेंट और इस वर्ल्ड के मेन विलन पर। वो है इनोसेंट जीरो, जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इनोसेंट जीरो का लीडर है। इनोसेंट जीरो हमेशा से सबसे पावरफुल बनना चाहता था। खुद को परफेक्ट बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि उसने अपने सभी बेटों का यूज खुद को पावरफुल बनाने के लिए किया। इनोसेंट जीरो ट्रिपल लाइनर के रूप में यह अब इतना पावरफुल बन चुका है कि खुद एडम भी अब इसका सामना नहीं कर सकता है। उसके 6 लड़कों में से सबसे बड़ा डूम, फिर फैमिन, एपिडम, डेलिसास्टर, डोमिना और सबसे लास्ट और छोटा बेटा मैश है, जिनको इनोसेंट जीरो ने खुद को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग या बोलूं तो गॉड के बराबर पावर्स पाने के लिए ही पैदा किया है। वह उनका दिल निकालकर उसका यूज खुद को पावरफुल बनाने में करता है। बात करें उसके वॉन्ड की तो उसकी वॉन्ड घड़ी के सुई जैसी दिखती है, जिसे वह कभी भी अपनी मर्जी से बुला सकता है। इसके अलावा उसके पास एक और वॉन्ड, वेंड ऑफ बिगिनिंग्स है। उसका पर्सनल मैजिक टाइम्स है, जिससे वह टाइम को कंट्रोल करता है। वह टाइम को धीरे और तेज कर सकता है, यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा से किसी को भी एक टाइम में फ्रीज कर सकता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह भी है कि वह टाइम को पीछे भी कर सकता है, जैसे उसने अभी जो कुछ भी किया टाइम को पीछे करके उसे ठीक कर सकता है। यहाँ तक कि वह टाइम से खुद को ढक सकता है और उसे छूने वाले की एज 100 साल तक बढ़ जाएगी। केवल वालबर्ग ही इस मैजिक को कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा वह किसी के भी मैजिक को चुरा सकता है, जैसे उसने एडम से डार्कनेस और वालबर्ग से स्पेसेस का मैजिक चुरा लिया। अब वह इन दोनों मैजिक का भी यूज कर सकता है, यहाँ तक कि रूप बदल सकता है। उसका फेसलेस ह्यूमनॉइड रूप भी आप देख ही चुके होंगे। डूम, फैमिन, एपिडेम और डोमिना के दिलों को ऑब्जर्व करने के बाद वह डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है। इस रूप में वह मैश से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इस फॉर्म में आने के बाद वह बिना वॉन्ड के भी टाइम मैजिक का यूज कर पा रहा था। इसके अलावा वह रिजेनरेट भी हो सकता है। इसके बाद मैश के हार्ट को भी एडजस्ट करने के बाद वह डीमन फॉर्म से एंजल या गॉड जैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस रूप में इनोसेंट जीरो अपने हाथ से ही वॉन्ड बना पा रहा था। बात करें इसके समनिंग पावर्स की तो इनोसेंट जीरो गॉड ऑफ टाइम क्रोनोस को समन कर सकता है। इसके अलावा एडम और वालबर्ग का मैजिक चुराने के बाद वह गॉड ऑफ स्काई एंड डार्कनेस को भी समन कर सकता है। अब वह टाइम, स्पेस और डार्कनेस तीनों की मैजिक यूज कर सकता है। अपने सभी बेटों के हार्ट को पाने के बाद वह लगभग गॉड के समान पावर्स को भी पा लेता है। अगर